हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ स्पाइंग ऑन यू। कौन आपका खबरी या मुखबिर बना हुआ है एंड क्यों, वाई भी चेक करेंगे। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं और एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये रीडिंग आपके घर, फैमिली लाइफ, वर्क प्लेस, कोलीग, बिजनेस, जॉब, जहाँ पर भी आप होते हैं, बिकॉज मुखबिर और ख़बरी जो होता है वो हर जगह होता है। कहीं ना कहीं चुगली लगाने वाले लोग हर जगह मौजूद होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आपका रोल क्या है। ठीक है, आप अपनी फैमिली में भी अगर बहुत वेल नोन पर्सन है तो कोई आपकी रेपुटेशन एक्सप्लॉइट करने के लिए कर सकता है, कोई आपसे जेलस हो तो कर सकता है, किसी ने बिला वजह में एजेंट्स छोड़े हुए हों, बस नज़र रखो, तो कुछ इस तरह की बात भी हो सकती है। ठीक है, और जैसे कहा जाता है कि जो आपके साथ मिलकर किसी की बुराई कर रहा है, तो ये मत समझिएगा कि वो किसी और के साथ बैठकर आपकी बुराई ना करे। लेकिन ये जान लेना ज़रूरी होता है कि कौन आप पर ख़बर रख रहा है, कौन आपकी मुखबरी कर रहा है, ताकि आप थोड़े अलर्ट हो सकें और अपने आप को ठीक कर सकें, ताकि कोई अगर आपके ऊपर नज़र भी रख रहा है तो फिर आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रहे। लेट्स सी हु इज़ स्पाइंग ऑन यू। कौन आपकी मुखबरी या आपकी ख़बर कर रहा है। मैं आपको ट्रेड्स बताऊंगी, पर्सनालिटी ट्रेड्स बताऊंगी, हैबिट्स बताऊंगी, साइंस बताऊंगी, नंबर्स बता सकूंगी। आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा कौन है जनाब। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग। एक ऐसी लेडी या कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी जो कि मेल में भी हो सकती है। आपके ओनर हो सकते हैं, आपके प्रोवाइडर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, एल्डर सिस्टर भी हो सकती हैं, और काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड है, काफ़ी ग्रेसफुल है। ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव वाइब हो, डिपेंड करता है कि नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। हु इज़ स्पाइंग ऑन यू, कौन आपकी खबर रख रहा है। द हैंगमैन, आपके और इनके दरमियान मामला अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, बीमारी के फेज़ में है या बिल्कुल इस वक्त अकेले और तन्हाई में हैं। आप दोनों बिल्कुल आपस में बातचीत नहीं करते, बिल्कुल खामोशी सन्नाटा छाया हुआ है। आप दोनों की दुनिया में, ज़िंदगियों में क्या हो रहा है, आप दोनों बिल्कुल नावाकिफ़ हैं एक दूसरे से। वो भी चैन की नींद, आप भी चैन की नींद, लेकिन दोनों में से कोई एक बीमार है फॉर श्योर। द हर्मिट, बिल्कुल खामोशी है। जो आपकी खबर, जो आपका खबरी है, जो आपका मुखबिर है, एक्चुअली वो ख़ुद एक मुखबिर ढूंढ रहा है कि किसी तरीक़े से आपकी ख़बर मिले। आप दोनों में इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बड़े ओपन नोट पे आप दोनों के दरमियान खामोशी है, मामला बिल्कुल लटके लटके पड़े हुए हैं, और आप दोनों के पास खुद है चाबी मसले को हल करने की, अटकी हुई सिचुएशन को रवा करने की, लेकिन किसी एक में करेज नहीं है। इसीलिए एक आंखें मूंद के बैठा हुआ है और एक खामोशी से सिचुएशन को देखे चले जा रहा है। तो कौन आप पर नज़र रखता है, ये एक ऐसा पर्सन है जिसने ना चाहते हुए भी आपसे दूरी इख्तियार कर ली है। इसको हर चीज़ आपकी जाननी है। इसको आपकी बीमारी का भी पता चला, इसको आपकी तबीयत का भी पता चला, इसको आपकी ग्रोथ का भी पता चला, इसको आपकी स्टेबिलिटी का भी पता चला है। इसको सारी ख़बरें हैं, लेकिन मामलात आप दोनों के सामने ऐसे हुए हुए हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये मुझ पर नज़र रख रहा है। केयरलेस एटीट्यूड, ऐसा कि जैसे फातिहा पढ़ ली है दोनों ने एक दूसरे के लिए, लेकिन असल में बहुत बड़ा फोकस जो है आपकी लाइफ के ऊपर इनका है। क्या चल रहा है, क्या है इसकी ज़िंदगी में। यानी मुखबिर या स्पाइंग तो किसी और की हेल्प क्या होगी, खुद ही के अंदर ये जुस्तजू बनी हुई है, लेकिन ख़बरी कोई तगड़ा मिल नहीं पा रहा। शायद आप
कुछ ज़्यादा ही आइसोलेटेड चल रहे हैं विद द हर्मिट कार्ड। आप अपनी ज़िंदगी का कोई रुख किसी को बता ही नहीं रहे हैं। शायद आपने पोस्ट वगैरह व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे आप इस तरह के शायद पर्सन नहीं हैं, और ये लोग शायद काफ़ी एक्टिव हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में। तो होता है ना, अक्सर लोग फेसबुक पे पोस्ट पढ़ते हैं और कहते हैं अच्छा ये इन्होंने हमारे लिए लगाई है। तो वो वाला भी सिनेरियो नहीं है कि पता चले भाई ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आप बिल्कुल ऐसे हो गए कि जितनी मेच्योरिटी बढ़ती जा रही है अपनी प्राइवेसी का सर्कल भी बढ़ाते चले जाओ। ये लोग ऐसे हैं कि जितनी उम्र बढ़ती जा रही है अपनी पिशी पॉटी भी जो है वो व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दो कि आज हमने इस कलर की है, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलिए जी, कौन आपकी खबर रख रहा है, कौन आप पर नज़र रख रहा है? हु इज़ स्पाइंग ऑन यू? 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, द एम्परर, ओके, द स्टार। आप कोई मीडिया वर्क करते हैं, कोई सेलिब्रिटी हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली के किसी पर्सन को इन्होंने आड़ी बनाया हुआ है एंड दे जस्ट थिंक के होल्ड ऑन कर रहे हैं। एक तो इनको हर वक्त एक्सक्यूज़ इनकी ये होती है कि इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास कोई एफर्ट करने के पैसे नहीं, हर वक्त पैसे का रोना रोना, हर वक्त विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, हर वक्त कि हाय अल्लाह हम गरीब, हाय अल्लाह हम मुफलिस, हर वक्त। जबकि सही कर रहे हैं, सही चल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे सड़क पर आए हुए, लेकिन छुपाओ, हर चीज़ छुपाओ, किसी को कुछ बताओ, मेरे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, सब कुछ छुपाओ, कुछ मत बताओ। इस तरह की चीज़ें विद द 4 ऑफ पेंटिकल, अपनी ही लाइफ के ऊपर खुद बैठे हुए, लेकिन दूसरे के ऊपर भी दूरबीन लगा के बैठे हुए कि क्या चल रहा है। ठीक है, डरते हैं आपसे बहुत। स्पाइंग करने की, मुखबरी करने की बड़ी वजह यह है कि डरते बहुत हैं, आपके सामने खड़े नहीं हो सकते। और कोई फैमिली का पर्सन उससे हल्की फुल्की चिट चैट करके पता कर लेना कि हाँ भाई सब सही चल रहा है, ठीक हो ना, हाँ बस ज़िंदा होना, बस ठीक है, जब मरना तो बता देना 2 मिनट पहले, ताकि हम बाल्टी भर रोने के लिए आ जाएं। विद द स्टार कार्ड, आई थिंक यू आर अ सेलिब्रिटी एंड आप कोई ना कोई ऐसा मीडिया वर्क करते हैं जिससे आपका टैलेंट शोकेस होता है और उससे ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई न्यूज़ आ जाती होगी सोशल मीडिया पर, आपका कोई काम अपलोड हो जाता होगा, कोई व्लॉगिंग करते होंगे आप, ब्लॉग राइटिंग करते होंगे, कोई ऐसी चीज़ जो आपको पब्लिकली नोन बनाती है। आप काउंसलर होंगे तो आपके पेशेंट्स से पता चल सकता है, आपके क्लाइंट्स से पता चल सकता है, और बहुत सारी चीज़ें ये आपके सामने, ये तो फॉर श्योर है कि ये आपके सामने नहीं आ सकता जो भी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपकी फैमिली का पर्सन है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसने या तो किसी फैमिली मेम्बर को पटाया हुआ है कि यार तुम ज़रा बताओ क्या चल रहा है आजकल, ज़िंदा हो ना, मरे तो नहीं हो ना तुम, ओके फाइन, मरना तो बता देना, ओके। तो ये वाली चीज़ ऐसा है ये मामला। इट्स नॉट फनी टू से, बट समटाइम्स आई वंडर के लोग जो हैं वो क्या हरकतें करते हैं। आप एक अथॉरिटी रोल में हैं, आप एक, मैंने पहले ही कह दिया था कि आपका रोल चाहे कुछ भी हो, मुखबिर और ख़बरी और चुगली लगाने वाले लोग हर जगह मौजूद होते हैं। तो कौन है जो आप पर ख़बर रखता है? इस तरह के लोग हैं, या आपके कंपेटिटर भी हो सकते हैं विद द स्टार कार्ड। आपसे इंस्पायर इतना है कि आपका काम देखे बगैर इनसे रहा नहीं जाता और आपको कॉपी किए बगैर भी नहीं रहा जाता। कभी कभार मिल बैठ के दो सबके सब मिल के जो है वो रोना पिटना भी बड़ा डालते हैं कि यार उसने मुझसे बात नहीं की, उसने मुझसे बात नहीं की, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? तो किसी को किसी के बारे में कुछ नहीं पता चला। यू आर डूइंग गुड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट। एक तो ये बहुत बड़ी बात है, प्लस आपका रोल बड़ा डिफरेंट है, आप ज़िद्दी हैं। आपके सामने जब तक पिक्चर क्लियर ना हो, ये देख रहे हैं ना नक्शा रखा हुआ है सामने, आपके सामने जब तक पिक्चर क्लियर ना हो तब तक आप कहते हैं कि नहीं। तो ये जो खबरी है, ये जो मुखबिर है आपका, ये बहुत कुछ आपके बारे में ख़बर रखना चाहता है, या आपके ऊपर नज़र बहुत कुछ रखना चाहता है, लेकिन इसको मिलता वही है जितना आप दिखाना चाह रहे हैं। आप कुछ तजस्सुस में नहीं ज़िंदगी गुजार रहे, बस हाँ ये कि आपका प्राइवेसी का सर्कल बहुत तगड़ा और बहुत बड़ा है। आप उसके अंदर बड़ी मुश्किल से ही किसी को आने देंगे तो आने देंगे। आप जिसे चाहें वो आपका फैमिली का पार्ट बन सकता है, और ये शायद आपके फैमिली का पार्ट बन के डिटैच हुआ है, जिसकी वजह से इसकी तकलीफ़ में ज़रा ज़्यादा इजाफा है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कौन आपको स्पाई कर रहा है या कौन आप पर नज़र रखता है। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, हु इज़ स्पाइंग ऑन यू, हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। कौन है जो आप पर ख़बर रखता है, नज़र रखता है? सेल्फ वर्थ, एक्सपेक्टेशन,
आपको अपनी बहुत कदर है भाई, बहुत अच्छी बात है, अपने आप को वैल्यू करती हैं। लियो, एरीज या सेजिटेरियस हो सकते हैं, या ये आप हो सकते हैं। आपने इनको अपनी लाइफ में लाके बिल्कुल गिराया है, डिटैच किया है। देखें गिर रहे हैं ये, दे आर नॉट फाइंडिंग द राइट पर्पस टू लिव, कंपैशन, नर्चर। जब तक आपके साथ ये रहे थे तब तक काफ़ी अच्छा रहा था इनका टाइम, बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने सीखी आपसे। एंसेस्टर गाइड, यू आर आउट ऑफ अ मिलियन। आपके ना एडमायरर्स बहुत हैं। कुछ चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में जो अगला देखने वाला समझता है कि भाई हमारी लाइफ में भी तो यही हो रहा है, लेकिन किसी किसी की ज़िंदगी में वही मामला बहुत बदतरीन तरीक़े से एंड होता है, और किसी की ज़िंदगी में वही सेम मामला एक बेहतरीन तरीके से रिन्यू होता है। तो ये जो एल्कमी वाली बात है और ये जो एंसेस्टर गाइड्स वाली बात है, ये जो आपको स्पाई करता है, ये देखता है कि ये सोचता है इंसान, व्हाट इज़ दैट डिफरेंस, क्या है चीज़ इसके पास ऐसी, वो जादू का चिराग, वो अलादीन का चिराग जो इसको हर मुश्किल से निकाल देता है। एंसेस्टर गाइड्स, यू टॉक टू योर स्पिरिट्स, यू टॉक टू स्पिरिट गाइड्स, आपके अंदर ये पावर है। आप मेडिटेट बहुत करते हैं, आप कॉन्टेम्पलेट बहुत करते हैं, आप मुराकबा वगैरह चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत करते हैं। तो उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे यू टॉक टू पीपल, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि ये जान सकें कि अब नया क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। गार्डेड, सी वनरेबिलिटी, यू डोंट अलाउ पीपल टू मेक यू एंड गिव यू अ विक्टिम फीलिंग कि हाय बेचारी इसके साथ ऐसा हो गया। यू आर नॉट लाइक दैट। आपके साथ जो ज़िंदगी में हुआ आपने उसको एक्सेप्ट किया, एम्ब्रेस किया, एंड यू वर रेडी फॉर इट। और अभी भी आपकी ज़िंदगी में जो होता है आप उसका ब्लेम किसी को नहीं देते। ये चीज़ इनको बड़ी काटती है कि यार कहीं तो उठ के ये अपना पिंडारा बॉक्स खोले और किसी को बदफाले सुनाए कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये आप पर नज़र रखते हैं और आपकी मुखबरी करते हैं कि इसकी लाइफ का कुछ तो पता चले। अगर इतनी डिफ़िकल्ट ज़िंदगी है तो कहीं तो रोना डाल रहा होगा। बट आई थिंक विद द सेल्फ वर्थ आपने उम्मीद छोड़ दी है, आप किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाते। और ये जो मुखबिर है और ये जो खबरी है, ये जो स्पाई करता है, इसने एक तरीके से आपको ये इम्प्रेशन और नोशन दिया है जो कि आपने इसकी बातों से सीखा है, सुना है, समझा है। दैट इज़ वाई आपने इसको डिटैच किया है कि भाई इनकी तो मेंटालिटी मेरी मेंटालिटी से नहीं मिलती, ज़रा दूर दूर रखो। लेट्स सी कि इस पर्सन की एनर्जी क्या है जिसकी वजह से इसको आपकी मुखबरी करनी पड़ती है, आपकी ख़बर रखनी पड़ती है। लेट्स सी किस एनर्जी में है ये पर्सन जो ये आपकी मुखबरी और ख़बरी कर रहा है। किस एनर्जी में है ये पर्सन, क्या है मामलात इसके साथ जो इसको आपकी मुखबरी और ख़बरी करने पर मजबूर करते हैं। क्या है वो मामलात जिसकी वजह से, किस एनर्जी में है ये जो ये आपकी ख़बरी और मुखबरी करता है। कॉन्ट्रैक्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट। किसी एक पर्सन की वजह से आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हीलर ऑफ द एजेस, एंसेस्टर्स गाइड, हीलर ऑफ द एजेस। ये जो आपकी ख़बरें रखते हैं ये कोई एक आदमी नहीं है, 2-3 लोग हैं, ठीक है, आपस में हैं, ये चल रहे हैं। इनमें से कोई एक इंसान आपसे मोहब्बत बहुत करता है, फ्लर्टेशियस पॉइंट ऑफ व्यू से, रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो पार्ट बन गया इस गेम का। कुछ आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसमें
आप एक मोमेंट पर एक हेल्प के मूड में आए थे कि आपको एक सपोर्ट और हेल्प चाहिए थी। वो जो वनरेबिलिटी वाली बात थी ना, कि इस पर्सन ने आपको वो शेड दिखाया कि कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी के लिए नहीं होता, तो आपने फिर मेंटालिटी का डिफरेंस समझ के कहा कि भाई इनका मेरा मिजाज नहीं मिलता, इनको दूर रखो। या तो कोई ऐसी चीज़ होने वाली थी जिससे ये इंसान डर गया, फिर पीछे हट गया। आपके लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात हुई, पीछे हटने में इसने कुछ लोगों के साथ मेल जोल नहीं छोड़ा। आपको मदद की ज़रूरत थी, आप अपने आप को हील करने लगे, सील करने लगे, और आपने अपने आप को सेटल कर दिया। फिर बच गए ये लोग जिन्होंने आपको छोड़ दिया। अब ये ग्रुप चाहे 2 लोगों का है, 3 लोगों का है, 10 लोगों का है, ये फंसा हुआ है। आपने इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन किया, वो उन चीज़ों पर आप नहीं राज़ी हुए जो इनकी कंडीशंस थी। आपने आंख बंद करके इन लोगों पे भरोसा किया था, लेकिन इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। अब ये अपनी किसी ना किसी बात पर शर्मिंदा है, और शर्मिंदा, ये देखो हैंगमैन जो था वो मुझे पहले ही बता चुका था कि ये डिलिबरेटली, आप दोनों चाहें तो डिलिबरेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ सुलह सफाई कर सकते हैं, लेकिन ये किस एनर्जी में इंसान के इसको मुखबिर बनने की ज़रूरत पड़ गई, बिकॉज इन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया। जिस वक्त आपको साथ की ज़रूरत थी उस वक्त इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, और आपको अकेले ही अपने आप को हील करना पड़ा। और शायद आप अब यही करते आ रहे हैं, और अब आप लोगों के लिए भी यही करते आ रहे हैं। तो इनको भी कहीं ना कहीं उस एनर्जी की, उस वाइब की ज़रूरत है, और अब आपके ज़रिए नहीं मिल रही, तो ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं और आपके ऊपर ख़बर रखते हैं कि किसी तरह से इसकी बातों से, इसकी कंपनी से, इसकी लाइफ की एक्टिविटीज़ से पता चल जाए, ताकि हम भी वो चीज़ अडॉप्ट कर लें। ये पर्सन अपने दिल को लेके बैठा हुआ है, इनका इनको इस बात की तकलीफ़ होती है कि आपने इनके ऊपर आंख बंद के भरोसा किया, लेकिन ये आपके मयार पर पूरे नहीं उतरे। यू आर अ बैलेंस पर्सन नाउ। आपका दिल टूटा, आपने अपने आप को ठीक कर लिया। नाउ दे आर हर्ट एंड दे डोंट हैव एनी चॉइस हाउ टू मेंड इट। ठीक है, इसलिए भी ये आपके ऊपर ख़बर रखते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि जैसे जैसे वो जो करे, वही सब कुछ हम करें, ताकि जैसे जैसे वो स्टेबल हो, वैसे ही हम भी स्टेबल हो जाएं। ये कोई एक इंसान नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ 2 to 3 पीपल। 2 लोगों का तो खैर पेयर और कपल होता है, बट 3 से 4 लोग ज़रूर इसमें इन्वॉल्व हैं, एंड दे कीप ऑन ट्राइंग टू कोई शोशा छोड़ के आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता चल जाए। दे आर फ्रॉम फैमिली, एंड इफ़ नॉट वेरी क्लोज पीपल, वेरी क्लोज पीपल। बट योर सक्सेस इज़ दैट यू आर अ बिग हीलर। आप स्टार कार्ड भी आया था, आपका काम मुंह फाड़ के, गला फाड़ के बोलता है, तो उसी से इनको ख़बरें मिलती हैं, उसी से इनको सुकून पड़ जाता है। बट आपने शायद बाउंड्री बड़ी कर दी है कि अब नहीं, नोबडी कैन कम क्लोज टू मी। तो ये है, ये वो लोग हैं, ये वो ट्रेड्स हैं, ये वो एनर्जी है जो आपके ऊपर ख़बर रखती है। नाउ इट्स द बेस्ट टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू आइडेंटिफाई दैट हु द पर्सन इज़, जो इस तरीके से आपके ऊपर नज़र रख रहा है, एंड इट्स योर कॉल व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।